चलो। कहाँ चलो? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे सुल्तान जानना चाहते हैं कि यहाँ सब कैसा चल रहा है। जी। देखना नहीं चाहोगे? देखना चाहोगे? पर्दा खोलो, खोलो पर्दा, खोलो। अब जाकर उस पहिए को छुओ। मैंने कहा जाकर उस पहिए को छुओ। कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ। जनाब। उसे छुओ और बताओ कि उसका रंग सूखा है या गीला। कुछ नहीं होने वाला, भरोसा करो मुझ पर। छुओ। सूखा है। कहा था ना कुछ नहीं होगा। अब इसे गीला करो। गीला? क्या हुआ? जाकर सुल्तानों को बताना नहीं है कि यहां पर सब कैसा चल रहा है? चलो पानी डालो, गीला करो उसे। चलो चलो, शाबाश। समय नहीं है मेरे पास। डालो डालो डालो, डालते जाओ। ये पहिया प्यासा है, पानी डालते जाओ। अब शैतान से प्रार्थना है कि तुम में से एक तो बच जाए, ताकि वो वापस जाकर उन सुल्तानों से कह सके कि यहाँ सब कैसा चल रहा है। बस बिल्कुल इसी तरह बहुत जल्द बसंत पंचमी पर समस्त विजयनगर का दम इसी तरह घुटेगा और विजयनगर सदैव के लिए समाप्त और समाप्त। श्री कृष्ण देवराय का अध्याय। क्या अम्मा, आप अब भी मुंह लटकाकर बैठी हुई हैं? अब तो थोड़ा प्रसन्न हो जाइए। कल तो अंततः आपकी समस्या का हल हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। कहाँ जाऊं? उनके पास जो मेरा घर हड़प के बैठे हैं, या उनके पास जो आज तक मेरा घर मुझे नहीं दिला पाए। जब तक मुझे मेरा घर नहीं मिलता, ये खुला आकाश और ये धरती ही मेरा घर है। अब तो मैं यहाँ से तभी उठूंगी जब या तो यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी या फिर मैं सीधा अपने घर जाऊंगी। तब तक जीना यहाँ, मरना यहाँ। भगवान ना करे जो कष्ट मैंने झेला है वो विजयनगर को झेलना पड़े। नहीं स्वामी, मत बैठिए, मत बैठिए। क्यों? क्या हुआ? क्यों ना बैठे? स्वामी, पंडित रामा के भूत हमारे अतिथि हैं। पहले आपको उनका सत्कार करना चाहिए। पहले उन्हें ही इस भोग गद्दी पर बिठाना चाहिए। ना मत कीजिए गुरुजी, नहीं तो रामा बुरा मान जाएगा और आपकी सहायता करने से मना कर देगा। बैठने दीजिए। इस बूढ़ी अम्मा की गुत्थी सुलझाने के लिए पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक ठीक है। स्वामी, बुलाइए ना। पंडित रामा के भूत महाशय पधारिए। पंडित रामा के भूत महाशय पधारिए। पता नहीं कहां से टपकेगा ये भूत।
आइए 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 भूत महोदय विराज। भोजन आरंभ करिए पंडित रामा के भूत। इस बूढ़ी अम्मा का मामला सुलझ जाने के पश्चात ये सारे पकवान मजे से खाएंगे। क्या कोई रोचक साथ मिल जाता ना गुरुवर, तो ये भोजन यात्रा सुखद हो जाती। क्यों नहीं हम है ना। अरे आप नहीं, आपके ये प्रिय शिष्य धनी मनी भी तो हैं। ये तो भोजन कर चुके हैं। अभी नहीं किया। धनीमणि तुम बैठो। जी गुरु माता। सबसे पहले अतिथि जलपान ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही बाकी लोग। धनीमणि तुम दोनों ग्रहण कर सकते हो। जी गुरु माँ। अत्यंत स्वादिष्ट है गुरु माँ। लगता है गुरुवर रुष्ट हो गए। ना ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भला हम क्यों रुष्ट होने लगे? हमसे अधिक प्रसन्न तो धरती पर इस समय और कोई होगा ही नहीं है। आप और क्या लेंगे बताइए? गर्मा गर्म पूरियां तेल में तली हुई। हाँ दीजिए दीजिए। हाँ ये लीजिए, खाइए। आराम से गुरुवर। हाँ खाइए खाइए खाइए। अब जिस प्रेम भाव से मुझे भोजन परोसा है, उसी प्रेम भाव से अपने प्रिय शिष्यों धनीमणि को भी परोस दीजिए। हाँ? अब ये भी तो आपके अतिथि के साथ है ना गुरु माँ। स्वामी हाँ जाइए जाइए गुरुवर, परोसिए। तुम दोनों को तो कल न्याय होने के पश्चात देखता हूं। स्वामी चखने के लिए नहीं देना है, भर दीजिए ना, ताकि भरपेट भोजन ग्रहण कर पाए। भुकड़ो, पेट फटे तुम दोनों का खा खा के। भुकड़ो। सब ये भुक्कड़ खा जाएंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? जीवन में पहली बार हमारे स्वामी भगवान नहीं स्वयं भक्त लग रहे हैं। एकदम कृष्ण और सुदामा की अनुभूति हो रही है। आज तो रामा से काम निकलवाने के लिए सुदामा बनना पड़ रहा है। बस अब ये मेरे इस नकली प्रेम भाव से मान जाए। गुरुवर, हाँ? जिस प्रेम भाव से हमें भोजन कराया है, उसी प्रेम भाव से अब अपने स्वर्गीय पिताश्री को भी भोग करा दीजिए। हैं? उनकी भी आत्मा आई है क्या तुम्हारे साथ? आत्मा नहीं, वो स्वयं आए हैं। पिताश्री हट जाइए, विलंब हो रहा है, जाने दीजिए ना। अब समझ में आया मणि, सुबह से हमारे गुरुदेव पिताजी पिताजी क्यों पुकार रहे थे? मुझे भी समझ में आ गया। क्यों धनी? ये कुछ कौन से हमारे पिताजी लग रहा है?
हर कोण से 100% आपकी तरह लगते हैं गुरुजी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप पर गए हैं या आप पिताश्री महाराज पर गए हैं। बात तो एक ही है ना। एक और समानता भी है स्वामी। तुम्हें क्या दिख गया? कैसी समानता? स्वामी इसकी आंखें बिल्कुल आपकी आंखों जैसी गहरी, शांत, करुणा और प्रेम से ओतप्रोत। अरे क्या उपहास लगा रखा है तुम सबने? ये पंडित रामाकृष्णा का भूत कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा और तुम सब मान लोगे? ये मैं नहीं कह रहा गुरुवर, ये स्वयं चित्रगुप्त ने कहा है। क्या चित्रगुप्त ने कहा है? हाँ गुरुवर, उन्होंने बताया कि स्वर्ग में आपके पिताश्री किस चिंता में भूले जा रहे हैं। इस चिंता में कि उनका बेचारा अबोध बालक, उनका इतना भोला और निष्कपट पुत्र इस कपटी और कठोर दुनिया में किस प्रकार जीवन यापन कर पाएगा, जहाँ हर कदम पर छल और कपट भरा हुआ है। इसलिए आपके पिताश्री पुनः पधारे हैं गधे गुरुजी महाराज के रूप में, ताकि आपके हर संकट में ये आपके साथ डटकर खड़े रह सके। स्वामी, ससुर जी काफी देर से भूखे खड़े हैं। तो हम क्या करें? अन्न ग्रहण कराइए ना। नहीं, हम नहीं देंगे। स्वामी रुष्ट हो जाएंगे। महाराज की चुनौती से बचने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ रहा है। देखा मनी, आज तो ये सिद्ध हो गया, ये गधे महाराज हमारे गुरुजी के ही पिताश्री हैं। खाइए, आशीर्वाद लीजिए गुरुजी, अपने पिताजी का आशीर्वाद लीजिए। क्या पता बिना पिताजी के आशीर्वाद के बगैर सुबह का स्वप्न सच हो जाए तो। हाँ स्वामी, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए हमको। लीजिए ना। हाँ पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए। ये पंडित रामाकृष्ण हमारी सहायता के लिए मान जाए। बात तो 16 आने खरी है। माता पिता के प्रेम से शुद्ध संसार में और कुछ नहीं होता। अपने बच्चे को कष्ट में छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा हुआ मैं भी अम्मा का आशीर्वाद लेकर आया हूँ, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं होती कि वो स्वयं बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ पर आ जाती। अम्मा, गांव की बहुत याद आ रही। तो क्या करें, गांव वापस चले, बैलगाड़ी घुमा लूं? नहीं नहीं अम्मा, गांव वाले घर की नहीं, विजयनगर वाले घर की बात कर रहे हैं। इतने मन से, प्यार से संजो के बनाया था ना हमने वो घर, अपना प्यारा सा घर, एकदम स्वर्ग जैसा सुंदर। हमारा छोटा सा राज्य और मैं उस राज्य की महारानी, और मैं आप रानी माँ, पूरे राज्य की माँ। पता नहीं किस हाल में होगा हमारा घर। विश्वास ही नहीं होता, हमारा अपना घर, इसे तो मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। अरे कोई आवश्यकता नहीं है सजाने की, जो भी है ठीक ही तो है, व्यर्थ ही धन व्यय होगा। जो है सब अच्छा है। अच्छा, बाहर तो कह रहे थे घर जर्जर है, वापस लौट रहे थे। अरे ठीक है जो है, यही है हमारा घर। यहाँ से हम नहीं, हमारी अर्थियां ही निकलेंगी। अब निकाल कर तो देखे कोई हमें हमारे घर से। इस बार अगर किसी ने हमें विजयनगर से, हमारे घर से निकालने की कोशिश की, तो इस बार मैं नहीं, मेरी लाठी बात करेगी। केवल और केवल हमारा घर, तीसरा कोई नहीं। केवल और केवल हमारा घर, तीसरा और कोई नहीं। हाँ हाँ अम्मा, रामा के अतिरिक्त तीसरा और कोई नहीं, केवल हम तीन और हमारा अपना तेनाली निवास। बहुत भी ध्यान करते हैं।
बहुत ही अनुशासित भूत है गुरुजी। प्राण तो चले गए किंतु प्राणायाम जारी है। समय सही है, मार दीजिए चोट। गुरुजी मना लीजिए रामा को सहायता के लिए। हे परम भूत, हे भूतेश्वर, जैसा आपने कहा वैसा वैसा हमने किया। प्रभु, हमने आपको अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराया, मोतीचूर का लड्डू खिलाया, गधे पिताश्री महाराज की भी खूब जमकर सेवा की, उनकी रात्रि विश्राम के लिए नरम नरम कंबल बिछाया, अगरबत्ती जलाई ताकि रात को उन्हें मच्छर न काटें। अब आप क्या हमारी कुछ सहायता करेंगे भूत महाराज? अब जब आपको पिताश्री का आशीर्वाद मिल गया है गुरुवर, तो भला मैं कौन होता हूं मना करने वाला? पिताजी समझा मनी, गधा गधा। चलिए आपकी सहायता कर ही देता हूं। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हमारा। हम आपको बता नहीं सकते। बताएंगे नहीं तो गुत्थी सुलझेगी कैसे? पता कैसे चलेगा कि आखिर मामला है क्या? न्याय किस बात का चाहिए? बताते हैं, बताते हैं। दूर दूर से बताइए गुरुवर। हम भूतों को अधिक निकटता पसंद नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हम समझ गए। हम दूर से ही बताते हैं। अब बात कुछ यूं है कि एक बूढ़ी अम्मा है, वो कई महीनों से महल के बाहर बैठी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। उस बूढ़ी अम्मा का नाम है गायत्री देवी। और मुझे न्याय चाहिए। यहाँ ना कोई न्याय है और ना कोई न्याय दिलाने वाला। तुम निश्चिंत रहो अम्मा, यूं समझो कि न्याय हो गया। गुरुवर आखिर मामला है क्या? वो अम्मा पास के ही गांव में रहती है, एक बड़े से घर में। एक दिन बूढ़ी अम्मा के घर 4 यात्री आए, भानु, धानु, मानु और शानु। शानू नहीं गुरुजी, रानू रानू। हाँ रानू रानू। और किधर चला गया? डरिए मत गुरुवर, जारी रखिए, आगे बताइए। हाँ हाँ, वो चारों भाइयों ने अम्मा से कहा, अम्मा हम बहुत थके हुए हैं, विश्राम करने के लिए आपके घर में आश्रय मिल सकता है? आगे? तो अम्मा ने कहा मिल सकता है। उन चारों भाइयों के पास एक बड़ी सी पेटी थी। और कुछ नहीं था। और आगे बताइए गुरुवर। हाँ आगे वो चारों भाइयों ने वो बड़ी सी पेटी अम्मा को दी और कहा, ये हमारी जीवन भर की जमा पूंजी है अम्मा, जो अब आपको संभालनी है। हाँ अम्मा, अब इसकी पूरी जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा सकती हूँ? अम्मा मना मत कीजिए, हमें केवल आप पर ही तो भरोसा है। हम जानते हैं हमारी अमानत आपसे अधिक कहीं और सुरक्षित नहीं है, और आप हमारी माँ जैसी हैं। कृपया करके आप इसे रखिए। बुरा नहीं मानना बच्चों, पर इस बुढ़िया ने बड़ी दुनिया देखी है। इंसान की नीयत चरित्र से नहीं, अवसर से बिगड़ती है। अगर तुम चारों में से किसी की भी नीयत इस संदूक पर बिगड़ गई, तो मैं बुढ़िया कैसे इतना सारा धन चुका पाऊंगी? ऐसा है तो नहीं अम्मा, हम चारों भाई एक दूसरे पर काफी भरोसा करते हैं, परंतु आपकी बात भी व्यवहारिक रूप से बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, आप ये संदूक की पेटी तभी हमें वापस सौंपिएगा जब हम चारों भाई एक साथ आपसे इसे मांगे, अन्यथा नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको आप किसी तरह का कोई संदेह रह जाएगा, क्यों अम्मा? फिर वो पेटी अम्मा को देने के पश्चात चारों भाई फिर कभी एक साथ इकट्ठे आकर अम्मा के पास नहीं रुके। जब भी आए अलग अलग रुके, किंतु एक अवसर ऐसा आया जब चारों एक साथ फिर से इकट्ठे आकर रुके। जिसके पास आमों की पेटी थी उसने वो आमों की पेटी अम्मा को दी। अम्मा, ये रत्नागिरी के सबसे स्वादिष्ट आम है अम्मा, आपके लिए लाया हूं, इसे रख दूं?
जब तीनों भाई आ जाएंगे तो चारों आपके साथ बैठकर मिलकर खा लेंगे। वो तीनों तो कब के आ चुके हैं, ऊपर छत पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाई आ गए? आ गए? नीचे क्यों रख कर आया? जाकर लेकर आ। हाँ भाई अभी लाता हूँ। और भाई शीघ्र लेकर आना। हाँ हाँ। ये तो बहुत जटिल गुत्थी है। कैसे करोगे इस गुत्थी का समाधान? कर पाओगे रामा की भूत?